अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो साइंटिफिक रीजनिंग का क्वेश्चन है वो ट्रेन्स की स्पीड और टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास दो ट्रेन्स हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी, और उनकी डिफरेंट स्पीड्स दी गई हैं और हमें ये बताना है कि कितने घंटों बाद जो है वो 100 मील दूर होंगी। तो आइए इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रेन्स की डिटेल्स जो है वो अपने पास डॉट डाउन कर देंगे, यानी कि ट्रेन ए की डिटेल्स कुछ इस तरीके से होंगी। स्पीड यानी कि v इज इक्वल्स टू 60 माइल्स पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड डिनोटेड बाय s इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो कि हम डिनोट कर देंगे t से, क्योंकि वो हमारे पास अननोन वेरिएबल है। तो वो हो जाएगा हमारे पास s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय t विच इज इक्वल्स टू 60t। टाइम जैसे कि हमें पता है कि वो अननोन है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर है ट्रेन बी के लिए भी, क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों ट्रेन्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और पैरेलल ट्रैक्स पे जा रही हैं, और दोनों का रिलेशन आपस में फाइंड आउट करने के लिए हमें टाइम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हम इसमें भी टाइम को जो है वो टी से डिनोट कर देंगे। अब ट्रेन बी की डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि स्पीड v इज इक्वल्स टू 60 की जगह 70 माइल्स पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम यानी कि 70t। टाइम इज इक्वल्स टू अननोन। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 माइल्स कब होगा। तो जिस ट्रेन की जो है वो हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि ट्रेन बी की, जाहिर है कि वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी। तो डिफरेंस के अंदर जो है वो हम जो बड़ा वेरिएबल होगा उसको पहले डालेंगे और जो छोटा वेरिएबल होगा उसको बाद में, यानी कि ट्रेन बी का जो डेटा है वो पहले आएगा और उसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रेन ए का डेटा डिस्टेंस का, और फिर हमें ये पता लग सकता है कि जो है वो कितने घंटों के बाद वो 100 माइल्स अपार्ट होंगी। तो ट्रेन बी का हम वेरिएबल यानी कि 70t डिस्टेंस पहले डाल देंगे और उसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए विच इज़ 60t, और उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे 100, यानी कि किसी भी एक टाइम पे जो हमें फाइंड आउट करना है कि किस टाइम पे उन दोनों के दरमियान जो है वो 100 माइल्स का डिस्टेंस होगा। तो 70t माइनस 60t इज इक्वल्स टू 100, 10t इज इक्वल्स टू 100 और फिर टाइम इज इक्वल्स टू 10 आवर्स, यानी कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 आवर्स यानी कि 10 घंटों के बाद ट्रेन ए और ट्रेन बी अगर अपनी अपनी स्पीड्स पर चलती रहीं तो वो 100 माइल्स अपार्ट होंगी। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। हमने कैलकुलेट किया है कि इसका जो सही जवाब है वो है 10, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।